वेलकम बैक टू द चैनल व्यूअर्स। और हम अपनी बायोलॉजी रिवीजन सीरीज में आज आ चुके हैं थर्ड सब टॉपिक पे, विच इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक में हमने देखा कि वहां पे दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो ऑर्गेनिक चीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं जब वो इनऑर्गेनिक चीजों को ले रहे हैं, यानी कि वहां पे इनऑर्गेनिक चीजें आ रही हैं और उससे बन रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हमने ग्लूकोज का एग्जांपल देखा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और वो फर्दर प्लांट्स में जो स्टोर हो रहा था दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड फिर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा था फॉर द पर्पस ऑफ एटीपी प्रोडक्शंस। ठीक है, तो अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जब हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बाद जो उस पर डिपेंडेंट होंगे, जो उस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होंगे, हम उनको बोलते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफिक। दैट मीन्स वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते, बट उनको जो ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है अपनी सराउंडिंग से उसको वो या उस पे वो फीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक में हम एक देखते हैं कि दे आर सैप्रोफिटिक, दे आर पैरासाइट्स, एंड थर्ड हम देखते हैं होलोजोइक। ठीक है, these are basically the three different modes of nutrition in heterotrophs. अब जब हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं तो हेटेरोट्रॉफ्स में हम ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि क्या है, जो कि कंज्यूमर्स हैं। एक्चुअली हम उनको कंज्यूमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब जो ये पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हो किस किस में रहे, जो ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिजम्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दे आर डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल सेल टू मल्टी सेल, है ना। ऑर्गेनिजम्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो सिंगल से मल्टी सेल्यूलर की तरफ हुआ, यानी कि सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स में कॉम्प्लेक्सिटी आई है थ्रू आउट द इवोल्यूशन और थ्रू आउट द जनरेशन। ये मल्टी सेल्यूलर में मॉडिफिकेशन आए। ठीक, अब सैप्रोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो सैप्रोफाइट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे जो ऑर्गेनिजम्स में वो डेड एंड डिकेड मैटर पे फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल फंगाई डेड एंड डिकेड मैटर पे दे फीड। पैरासाइट्स आर बेसिकली एंडो एंड एक्टोटाइप, यानी कि बॉडी के अंदर, एंड एक्टो मींस बॉडी के बाहर, जैसे कि लाइसिस। ठीक है, लाइसिस हो गए, एंड अगर एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो मैनी ऑफ द टेप वर्म, प्लेटीहेलमिंथीज जो होते हैं दे आर एंडोपैरासाइट्स। ठीक, एंड थर्ड होते हैं होलोजोइक, जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस को इंक्लूड करते हैं। सो ये तीन डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एंड थ्री डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल्स का फीडिंग नेचर कैसा है ये हमने देख लिया कि वो किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स पे, किस तरीके की रिसोर्सेज पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम अमीबा की बात करें तो वी ऑल नो कि अमीबा का जो बॉडी शेप होता है वो एक इरेगुलर टाइप होता है। बहुत इजीली समझने के लिए अगर हम अपनी फिंगर्स को देखें, अपने हाथ को देखें, तो यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, तो ये कुछ इरेगुलर टाइप का शेप है। ठीक है ना, तो इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं कि अमीबा का होता है। ठीक, अब अमीबा कैसा है, सिंगल सेल्यूलर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म। अमीबा सिंगल सेल है बट उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इरेगुलर बॉडी स्ट्रक्चर होता है एंड उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये फीड कैसे करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, बेसिकली ये एनिमल है तो इसमें सेल वॉल तो है नहीं, दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज दिस इज अ फूड मॉलिक्यूल, अब इस फूड मॉलिक्यूल पे ये कैसे फीड करेगा, ये जो पर्टिकुलर अमीबा है ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को चेंज करेगा और इस फूड को कैप्चर करेगा। ठीक है, इस फूड को इट विल कैप्चर बाय द सीडोपोडिया मूवमेंट। सीडोपोडिया क्या है, ये इसके इरेगुलर शेप है, इनको फॉल्स फीड बोला गया है, तो इसके मूवमेंट से ये फूड वैक्यूल जो है ये कैप्चर करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है इट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि
जो फूड वैक्यूल है उसको इनगल्फ करने का एक प्रोसेस बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अमीबा का है। उसके बाद अगर हम एनिमल्स में एक प्रोसेस को समझने की अगर कोशिश करें कि जो न्यूट्रिशन है जब वो इनटेक करेगा फूड, तो उस फूड का पर्टिकुलर प्रोसेस क्या होगा, तो फर्स्ट इज इंजेशन, ठीक है, फर्स्ट इट इज इंजेशन, देन इट इज डाइजेशन, then it is absorption, then it is assimilation, and लास्ट में होता है it is egestion, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रोसेस है। फूड जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में जो लिया गया है उसका कन्वर्जन होना इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर्म, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, विच इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये सारे स्टेप वाइज प्रोसेस जो हैं ह्यूमंस के केस में कैसे होते हैं, कैसे एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, कैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सेक्रेशंस में हेल्प करते हैं, एंड कैसे एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू दिस होल प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।